नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों का। आज के 3 दिन पहले शनिवार को मेरठ में दलित बारात के ऊपर ठाकुर बिरादरी के लोगों ने हमला कर दिया। कई बारातियों को गंभीर चोटें आई हैं और दूल्हे को भी बुरी तरीके से मारा गया। दैनिक भास्कर ने इस खबर को विस्तार से छापा है। दैनिक भास्कर के अनुसार मुजफ्फरनगर के भोकरहेड़ी गांव निवासी संजीव की शादी मेरठ के कालिंदी गांव निवासी युवती से तय हुई थी। शनिवार को संजीव बारात लेकर के कालिंदी गांव पहुंचा। यहां गांव के दबंगों ने बारात पर हमला कर दिया। दूल्हे संजीव ने बताया, आरोपियों ने जाति सूचक शब्द बोले, गालियां दी, विरोध किया तो अपने गांव के अन्य साथियों को बुलाकर बारात पर हमला कर दिया। मेरे भाई गोविंद को लाठियों से पीटा, उसका सिर फट गया। मेरी बहन अंजू बचाने पहुंची तो उसके साथ भी मारपीट की गई। बारात में शामिल महिलाओं को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया। जब बाराती भागने लगे तो हमलावरों ने कार से पीछा किया। किसी तरह से हम लोग भाग करके सरधना थाने पहुंचे। तो कुल मिला करके इस तरह की जो वारदात हुई है ठाकुरों के द्वारा, निश्चित ही ये जघन्य अपराध है। एक दलित तब तक हिंदू रहता है जब चुनाव की सरगर्मियां तेज होती हैं। चुनाव ज्यों बीता तो दलित अछूत हो जाता है। दलित के हाथ से बड़ी जात के लोग पानी पीना भी उत्तम नहीं समझते हैं। दैनिक भास्कर के अनुसार दूल्हे संजीव ने बताया कि दबंगों ने मुझे भी बुरी तरीके से पीटा। मेरी सोने की 2 अंगूठी और 1 ब्रेसलेट उतार लिया। मेरे चाचा के हाथ से बैग छीन लिया, उसमें 2 लाख रुपए कैश था। हमलावरों ने कहा, दलितों की कोई बारात नहीं आएगी यहाँ पर, हम ठाकुर हैं, ये ठाकुरों का गांव है, यहाँ केवल ठाकुरों की बारात चढ़ेगी, दलितों की नहीं। बारात में केवल ठाकुरों के यहाँ डीजे बजेगा। दूल्हा आगे कहता है कि स्कॉर्पियो से 5 लोग आए और उन सभी के हाथों में लाठी डंडे थे। हमलावरों ने महिलाओं से छेड़छाड़ भी किया। दूल्हे की बहन अंजू ने रोते हुए कहा, बारात में शामिल लोगों में किसी की कोई गलती नहीं थी, हमारी तो किसी से कोई बात भी नहीं हुई, फिर भी हमारे लोगों के साथ इस तरह से मारपीट की गई। मेरे दोनों भाइयों को मार करके भगा दिया गया। हमें जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। हालांकि एक बात आपको बताते चलें कि पुलिस के सुरक्षा व्यवस्था में दूल्हे और दुल्हन की शादी संपन्न कराई गई। भारतीय समाज में जातिवाद और सामाजिक असमानता कूट कूट करके भरा है। इसी बात पर ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक कविता कही थी। उस कविता को मनोज झा सांसद ने सदन में भी कहा था। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलियान ठाकुर के, गली मुहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव शहर देश। यह कविता बहुत कुछ कहती है। जातिवाद खत्म होने चाहिए, ऊंच नीच के भेदभाव खत्म होने चाहिए। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से है, जहां एक महिला अपने दिव्यांग पति को पीठ पर लाद करके सीएमओ ऑफिस पहुंचती है। भारत समाचार ने लिखा है कि दिल को झकझोर देने वाला वीडियो। महिला ने दिव्यांग पति को पीठ पर उठाकर सीएमओ ऑफिस पहुंचाया। पति के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने आई थी महिला। स्ट्रेचर और व्हील चेयर न मिलने के कारण महिला ने खुद उठाया। शहर के सीएमओ ऑफिस परिसर का वीडियो यह बताया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग अपनी पीठ भले ही थपथपा ले कि सब कुछ ऑल इज वेल है, लेकिन बहुत सारी सुविधाएं अस्पताल में, मेडिकल कॉलेजों में
मुहैया नहीं है, जिससे मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तीसरी खबर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है। गोरखपुर के तरकुलहा देवी का मंदिर आप लोगों ने सुना होगा, जहां एक बच्ची विगत दशकों से गीत गाती थी, ढोलक बजाती थी, गीत गाती थी। नाम रागिनी विश्वकर्मा। बगल में उसका घर है। लोगों के मुंडन वगैरह होते थे, उसमें वह गीत गाकर 100-200 रुपये कमाती थी और जिससे उसके परिवार का भरण पोषण होता था। अब हनी सिंह के साथ उसका एक गाना आया है, दिदिया के देवरा वाला। अब इस गाने को कुछ लोग फूहड़ बता करके रागिनी विश्वकर्मा पर मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। अब यह मामला बढ़ता जा रहा है। रागिनी विश्वकर्मा के पक्ष में भी तमाम लोग उसके सजातीय खड़े हो गए। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है कि अधिवक्ता कमलेश चंद त्रिपाठी ने आवेदन देकर कहा है, रागिनी विश्वकर्मा के गाने से संस्कृति खराब हो रही है। एक गरीब रागिनी विश्वकर्मा जब सड़क से उठकर स्टार बन गई तो अधिवक्ता त्रिपाठी जी को संस्कृति को खतरा महसूस होने लगा। जब मनोज तिवारी पूछ रहे थे कब देबू और कहवा देबू, तब पंडित जी के संस्कृति को खतरा नहीं था। यह रिमोट से जब लहंगा उठा रहा था, चोली में रसगुल्ला खोजा रहा था, तो इन्हें तो संसद में बिठा दिया गया। इस संस्कृति को खतरा तब नहीं होता इनका जब स्वजाति ये कुछ भी करे। ये खतरा तभी होता है जब कोई दलित पिछड़े समाज के लोगों को मौका मिल जाए। आगे बढ़ने का समय बदल रहा है, आप लोग भी बदलिए, वरना षड्यंत्र सब समझ में आता ही है। लोगों को गलत है तो सब गलत है। बात तो सही है। चोली के अंदर क्या है, चोली के बाहर क्या है। आप लोगों ने खलनायक फिल्म का वो गाना सुना होगा। बहुत सारे अश्लील गाने गाते हैं लोग। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में जो अश्लीलता फैली है, उन अश्लीलताओं की वजह से ही उनके गाने और उनके फिल्म चलते हैं। लेकिन जब रागिनी विश्वकर्मा हनी सिंह के साथ गाना गा रही है, सैकड़ों मिलियन व्यूज जा रहे हैं, तो अब एक पिछड़े जाति रागिनी विश्वकर्मा को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन एक महिला अधिवक्ता ने कहा है कि हम रागिनी विश्वकर्मा की केस को निःशुल्क लड़ेंगे। कुल मिलाकर के यह तो वही बात हुई, आप करें तो रासलीला और दूसरे करें तो करेक्टर ढीला। मित्र, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय।